किंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ अंत में कि ये हिंदुत्व है, ये आग है, अंगारा है, जलाकर राख कर देगा। ये 100 साल में जागता है ना, 100 साल में जागा था ना अंग्रेजों के राज में। 1817 अंग्रेजों के 1 लाख अंग्रेजों सिर काट दिए थे। और जो अंग्रेजों को चाहने वाले हैं, जो देश में अंग्रेज को बढ़ा रहे हैं, देश में जोर शोर से उठाया जा रहा है, तो क्या इलेक्शन जब पास आते हैं तभी ये मुद्दा हो जाता है? लेकिन आपको तो मैंने देखा लगातार आप मुद्दा उठाते रहते हो। तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या चाहते हैं ये लोग और क्यों खड़े हुए हैं? देखिए, गाय का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की रक्षा का मुद्दा है। और गाय में 34 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ऐसा हम हिंदुओं का विश्वास है। इस देश को कमज़ोर करने के लिए, इस देश की आध्यात्मिकता ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने गौ हत्या शुरू की थी। उससे पहले मुग़लों का राज हज़ारों 700-800 साल रहा, तो उस दौरान भी कभी गौ हत्या नहीं हुई। खुद बहादुर शाह तो ऐसा कहा गया है कि बाबर ने गाय का इस्तेमाल किया था, जिस सामने तोपों के आगे गाय बांध दी थी जिससे कि उसकी फौज जीत जाए। तो ये भी ऐसी कहानियां किदवंतियां हैं। ये अलग विषय है, किंतु गौ का कत्ल नहीं होता था। मतलब उसको रणनीति के रण के हिंदू चलाए ना तीर उसके लिए, क्योंकि हिंदुओं की गाय माता समझते हैं और हिंदू गौवध सबसे बड़ा अपराध हिंदुओं में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुस्मृति में गौवध की एक ही सजा है, उस व्यक्ति को या तो खुद को जिंदा जला ले या जंगल में जाए और शेर के मुख से गाय को बचाते हुए अपने आप को होम कर दे। गाय बहुत ही कठिन सजा है ये। कठिन सजा नहीं है ये। देखिए, गाय के अंदर देवता वास करते हैं। लेकिन आज तो लोग छोड़ देते हैं, स्वार्थी लोग हैं, माँ बाप को ही बाहर निकाल देते हैं। गाय जो बूढ़ी हो जाती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ नहीं है। गाय जो न्यायाधीश, खासतौर से हाई कोर्ट का स्वतंत्र कुमार था, उसने गाय को आवारा पशु घोषित करके दिल्ली की सड़कों से उठवाया। उसने हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। गाय कोई आवारा पशु नहीं है। गाय, मैं दिल्ली में 30 साल पहले आया था, तो हमने पीछे घर के पीछे एक खोर बना रखी थी। उस खोर में जो भी पत्ते सब्जी होती थी, बची हुई रोटी होती थी। आज भी लोग घरों से रोटियां देते हैं अपनी। बिल्कुल, रोटी पहली रोटी गाय को निकालते हैं। पहली रोटी गाय की निकालती है, आखिरी रोटी कुत्ते की और पहली रोटी गाय की। ये हमारी धार्मिक परंपरा है। किंतु जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो लगातार हमारी परंपराओं पर हमला कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली सड़कों गाय उठवा दी। गाय उठवा कर उनको मार दिया। गाय को उनको कत्ल खानों में भेजा। कहाँ भेजा? ये मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। में तो गाय अब रखी नहीं जा सकती, कोई कैसे पिएगा? और सब नकली दूध का पता नहीं है, थैली का दूध पीते हैं हम लोग, तो हमें तो पता ही नहीं है। देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि गायें कुछ नहीं मांग रही है आपसे। गायें जो सड़कों पर हैं, हमारी छोड़ी हुई गायें, हमको रोटी देनी पड़ती है। जब गायें खत्म हुई दिल्ली से, तो मैंने देखा कोई दक्षिणी दिल्ली का आदमी घूम रहा है, यहाँ पर कुछ गाय बंधी हुई थी, यहाँ आता था रोज रोटी डालने के लिए। ऐसे लोग, क्योंकि हमारे धर्म पर हमला किया जा रहा है। कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। कोई प्लास्टिक नहीं खा सकते। आप खा सकते हो प्लास्टिक की एक कील भी खा सकते हो क्या? गाय तो जानवर है, उसमें खाना होता है। पता है उसको क्या खाना है। गाय सबसे समझदार जानवर। ये तो अफवाह उड़ाते हैं, वो हराम खोर लोग। नहीं, अब अफवाह नहीं, ऑपरेशन हुआ था तो उसमें फोटोज आई। ऑपरेशन में दिखाते हैं वो ऑपरेशन। आपने के सामने ऑपरेशन हुआ क्या? कोई भी अभक्षित चीज गाय खा ही नहीं सकती। ये तो भ्रांति फैलाने के लिए। जैसे मैंने देखा कूड़े के अंदर, बहुत गंदे कूड़े के अंदर गाय, कूड़े के अंदर सब्जियों के पत्ते जाने क्यों दे रहे हो आप? कूड़े के अंदर फल सब्जियों के पत्ते जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाय को हटा दिया गया, इसलिए हमको कूड़े फेंकना पड़ा। हम तो कोई कूड़ा फेंकते ही नहीं थे। हम तो कोई भी जो खाने की चीज़ होती थी गाय की, वो पीछे गाय के घर के बाहर खोर बनाते हैं। आज भी हम ढूंढते हैं, मटर के छिलके हुए, गोभी के छिलके हुए गाय के लिए रखते हैं। किंतु क्योंकि इसलिए इन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, उनको गाय की हत्या करानी थी। इसलिए स्वतंत्र कुमार नाम के एक अधर्मी जज ने गाय को आवारा पशु घोषित कर दिया। गाय उठी तो वो जो फूल पत्ते आते थे, दिल्ली में जो कचरा पैदा होता ना, 15,000 टन रोज, उसमें से 7,000 टन तो गाय के खाने की चीज़ है। वो गाय खाएगी, उसको दूध देगी हमारे लिए। किंतु एक षड्यंत्र के तहत गाय को हटाया गया है। और ये सब वही जज हैं जो कभी फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रहे हैं, कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगा रहे हैं। हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा। क्या करेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ही संदेश है, इस देश में कानून नहीं चल रहा है। जो जज संविधान पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं, वो संविधान का पालन नहीं करते। जजों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में कॉलेजियम से नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम का संविधान में कभी उल्लेख नहीं है। जज को नियुक्ति सरकार का काम है, राष्ट्रपति का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अपनी मर्जी से जज है। वो कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति जिन जजों से सलाह लेना चाहते हैं, ऐसे जजों को चुनकर सर्वोच्च न्यायालय के
प्रत्येक जज की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकता है, किंतु क्योंकि इनकी नियुक्ति गलत होती है, संविधान का उल्लंघन इसलिए चौड़े हो जाते हैं। और संविधान का मेरे पर इन्होंने बहुत अत्याचार किया। मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज शरद अरविंद बोबड़े के घर पर उसको जूते मारने चलना है। उसने मेरे घर पर पुलिस लगा दी, 10 पुलिस के जवान। एक जूता मारने का आह्वान का कोई जूता मारने नहीं गया, मुझे थाने में जमानत मिल गई। वो तो माननीय है जी, कुछ भी कर सकते हैं वो। मान्य नहीं है, ये अधर्मी है, अन्यायी है, ये न्याय के सिंहासन पर गलत बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर एक अपराध में 4 मुकदमे दिए गए। भारत का जो संविधान है उसका मूल अधिकार का अनुच्छेद 20(2) है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। वो मेरे पर एक अपराध के लिए 4 मुकदमे चला रहा। मेरे 35,000 जज और वकीलों ने मिलकर लूट लिए। हर जगह मुंह खोले खड़े हैं। ये तो है कि दुकानदारी चल रही है, पूरा देश को लूटने के लिए। न्याय के आप न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं सीधा सीधा। मैं उन अन्यायी जजों पर सवाल उठा रहा हूँ जो न्याय को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते हैं, जबकि इस कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। अब क्या चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझको 8 पुलिस के जवान के लोग घेर के ले गए उड़ीसा के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट का 8 इधर उधर हो गए। मेरे ऊपर आजीवन कारावास की धारा लगी थी। मेरी हत्या करने की साजिश रची गई, क्योंकि आजीवन कारावास के कैदी को या जो पुलिस ने अभिरक्षा पकड़ा उसको जान से मारने का पुलिस को अधिकार मिला हुआ है। झूठ मूठ की मतलब एक जूता मारने का संदेश गया, आजीवन कारावास की धारा लगा रहे हैं। इस देश में तो अन्याय चल रहा है। और आज आसाराम बापू इन कानून के शिकंजे में नहीं है। कानून पे एक निर्दोष संत को कानून कभी जेल में डाल सकता है, क्योंकि CIA के एजेंट बैठे हुए हैं, जो हिंदू धर्म को खत्म करने वाले जज बैठे हुए हैं। वो सब मिलकर इस देश को संतों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप देखें नित्यानंद स्वामी थे, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य बोलना किसी के बस की नहीं है। मैं तो 14 महीने जेल भुगती है सत्य बोलने के कारण। इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो इस देश उन्होंने यहाँ तक की महामारी फैलाकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश रची है। जो दिवाली पर हम लोग पटाखे छुपाते हैं, दिवाली हमारा महामारी से लड़ने का पर्व है। दिवाली हमारा महामारी से लड़ने का पर्व है। सुप्रीम कोर्ट के जिस समय हमें पटाखों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि पटाखों में जीवाणुनाशक गंधक होती है, जिसमें गंधक की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। ऐसे कोरोना काल में दम भी घुट जाता है, दम भी घुट जाता है। जो सांस की बीमारी जो लोग हैं, क्या कौन सी गैस का दम घुटता है बताए ना। वातावरण में कौन सी गैस अति सर्वत्र वर्जते, ये अति बहुत ज्यादा हो ये अफवाह फैलाई जा रही है। किसी का दम नहीं घुट रहा। हम बड़े आराम से रह रहे हैं दिल्ली में। और मेरे को जैसे अरे आपका अस्थमा हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसको लेकिन बहुत लोगों को परेशानी थी। अरे कोई परेशानी नहीं है, करो ना। अब 400 के आसपास है, ये कुछ कर ही नहीं सकते वायुमंडल में। मैं तो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ IIT से रुड़की से। मुझे पता है कि वायुमंडल में कुछ भी नहीं कर सकते ये ना। ये क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं? मैं कहता हूँ 0.001% बढ़ा दे। ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहले भी 1 लाख किलो में 4 किलो थी, आज भी उतनी है। सल्फर डाइऑक्साइड फैल रही है। पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड आएगी। 100 करोड़ किलो में कुल 1 किलो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा। ये कहाँ घूम रहे हैं? इनको पता ही नहीं। ये तो BA पास है, इनको साइंस का पता नहीं। इनको H2 और pH का तो पता नहीं इनको। ये बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में खाता खोल के वैज्ञानिक बात करने के लिए। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो सिर्फ इनको एक ही पाठ पढ़ा है कि कैसे इस देश के हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए, कैसे हिंदू संस्कृति को नष्ट किया जाए। ये कानून पर हाथ रखकर झूठी शपथ लेते हैं और झूठे अन्याय का। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून बना हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय खुली अदालत में होगा, किंतु उन्होंने अदालत को 7 तालों में बंद कर दिया है। मेरे जैसे व्यक्ति अदालत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये वहाँ का फैसला, जो भी फैसला दिया जाएगा खुली अदालत में दिया जाएगा। ये फैसला भी कोई खुली अदालत में नहीं देते हैं। तो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, फैसला खुली अदालत में नहीं दे रहे हैं। अदालतों को 7 तालों में बंद कर दिया है। जो इस देश के कानून को नहीं मानते, उन देश को इस गद्दी बैठने का हक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, जब इसको कानून नहीं मानना है तो पहले इस्तीफा दो, बाहर जाकर अपना कानून। आप देख लिए समलैंगिकता पर, लिव इन रिलेशनशिप पर इन्होंने मतलब ये सब अपराध था, जार कर्म था, किंतु इन्होंने अंग्रेजों ने बनाया कानून था। कानून तो मनुस्मृति में वही है। अंग्रेजों ने कोई कानून नहीं बनाया। तो मनुस्मृति के कानून चाहते हैं क्या? कानून बने हुए हैं, भारत के हिसाब से चलेंगे। इनको कोई हक नहीं है कि कानून में बदलाव करे। इन्होंने कानून के प्रति शपथ ली है। ये कानून में खोट निकाल रहे हैं रोज। कानून का बदलाव तो संसद करती है। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, कानून का बदलाव संसद करती है। ये अपने आप को संसद के ऊपर समझ बैठे हैं। ये मोदी पर उंगली उठा रहे हैं कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो मोदी को खींच के लिए आए। अरे तुम क्या हो? पहले अपने गिरमान झाँक कर देखो ना कि तुम्हारी नियुक्ति किसने की है। तुम्हारी नियुक्ति का राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को नियुक्ति होने नहीं देते क्योंकि तुम्हारे मन में चोरी है। बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया आपने, बहुत ही कहा। क्या कहना चाहेंगे अंत में देश की जनता को? क्या संदेश? मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शासन का काम है। कोई भी राज होता है, कोई भी राज होता है। हमारे जो योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने अभी 150वीं वर्षगांठ थी
प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, उन्होंने एक ही बात कही कि कानून शासकों का भी शासक है, किंतु जिस तरह से कानून की अवज्ञा करके इस देश के कानून को नहीं माना जा रहा है, जिन लोगों को कानून की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन कराएं, यदि कहीं कानून का पालन नहीं हो रहा, वो लोग अपना काम तो छोड़ दिया, वो कानून बनाने में लगे हुए हैं, और कानून भी ऐसे ऐसे बना रहे हैं उनमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। जबकि कोई भी इनको, यदि सुप्रीम कोर्ट में 5 की बदले 6 कुर्सी लगनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। यदि 2 लाइन भी बदलनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं, किंतु ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, मतलब तरह तरह के कानून बनाने हैं। हमारे हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है, हमारी गायें जैसी पवित्र माँ को ये आवारा पशु कहते हैं, हमारे फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई जा रही है। किंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ अंत में कि ये हिंदुत्व है, ये आग है, अंगारा है, जलाकर राख कर देगा। ये 100 साल में जागता है ना, 100 साल में जागा था ना अंग्रेजों के राज में। 1817 अंग्रेजों के 1 लाख अंग्रेजों सिर काट दिए थे। और जो अंग्रेजों को चाहने वाले हैं, जो इस देश में अंग्रेज को बढ़ा रहे हैं, जो इस देश में अंग्रेजों को गुलामी कर रहे हैं, उनका सफाई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।